नमस्ते मित्रों, एमा संस्कृत सरल क्लासेस पर आप सबका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम लोग फिर से महाकवि भारवी द्वारा रचित किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग के 18वें श्लोक लेके हाजिर हुए हैं। 18वें श्लोक का हम लोग वाचन करेंगे। इसके पहले हम लोग 17 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। 17वें श्लोक में हम लोग देखे थे कि जो वनेचर है वह युधिष्ठिर को दुर्योधन के बारे में अवगत कराते हुए कह रहा है कि दुर्योधन जो है वह पर्याप्त समय से उसके प्रजाओं के कल्याण करते रहने पर और फलतः वर्षा पर न आश्रित होकर नदी नहर इत्यादि कृत्रिम साधनों के जल से सींचा जाने वाला कुरु प्रदेश किसानों के द्वारा मानो बिना जुताई के ही फसल पकने वाली अनायास ही प्राप्त धन संपत्तियों को धारण करता हुआ सुशोभित हो रहा है। और अब हम लोग पढ़ेंगे 18वां श्लोक। 18वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। 18वें श्लोक में जो वनेचर है वह युधिष्ठिर को बता रहा है कि जो युधिष्ठिर है वह क्या कर रहा है। युधिष्ठिर इस समय युधिष्ठिर जो है अपने सतगुणों के व्यवहार से, अपने सतगुणों से प्रभावित होकर दुर्योधन चारों तरफ क्या कर रहा है, उदार कीर्ति दिखा रहा है, दया दिखा रहा है अपने प्रजाओं में। और इसी गुण से प्रभावित होकर जो पृथ्वी है वह धरती है या पृथ्वी है कुरु प्रदेश की, वह उसे क्या कर रही है, समृद्धवान बना रही है और उसके गुणों का वर्णन कर रही है। तो फिर आइए इसका वाचन कर लेते हैं। उदार कीर्ते उदयम दयावत प्रशांत बाधम दिशतोभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैः उपस्नुता वसूनि मानस्य वसूनि मेदिनी। अर्थात उदार कीर्ते उदयम दयावत प्रशांत बाधम दिशतोभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धे अस्य गुणैः उपस्नुता वसूपमानस्य वसूनि मेदिनी। तो इसका हम लोग सब जो है श्लोक के आधार पर देख लेते हैं इसका अर्थ। श्लोक के आधार पर अर्थ होगा कि उदार कीर्ते है उदयम, उदार कीर्ते है यानी महान कीर्ति वाला। महान कीर्ति वाला कौन? वह दुर्योधन। वह दुर्योधन महान कीर्ति वाला, महान यश वाला है और यह शब्द दुर्योधन के लिए आया है। दयावता, वह दयावान है। वह ऐसा प्रदर्शित कर रहा है, दिखा रहा है कि बहुत दयावान है। और दूसरों के दयावान किसे कहते हैं? दूसरों के दुखी से जो दुखी होता है और दूसरों के दुख को दूर करने को ही दयावान कहा जाता है। प्रशांत बाधम यानी बाधाओं से रहित होकर लगातार उन्नति, जिसके लगातार बिना किसी बाधा के जो बिना किसी परेशानी को संपादित कर रहा है। दिशता मतलब संपादित कर रहा है। क्या संपादित कर रहा है कि चारों ओर से की गई रक्षा के द्वारा जो संपादित कर रहा है लगातार जो बिना किसी बाधा के, यहाँ होगा कि लगातार जो बिना किसी बाधा के चारों ओर रक्षा के द्वारा संपादित कर रहा है। स्वयं मतलब अपने आप, प्रदुग्धे अस्य प्राप्त कर रही हैं, दे रही हैं, प्रदान कर रही हैं। कौन? उस अस्य मतलब उसके दुर्योधन के गुणैः उपस्नुता, गुणों से प्रभावित होकर स्वयं प्रदान कर रही है, उसके गुणों से प्रभावित होकर वसूपमानस्य कुबेर के समान वसून यानी धन को, मेदिनी मतलब धरती, अर्थात धरती उसके गुणों से प्रभावित होकर स्वयं उसे कुबेर के समान धन संपदा प्रदान कर रही है। ठीक, यह था श्लोक के आधार पर अर्थ। अब हम लोग अन्वय के आधार पर देख लेते हैं कि यहाँ उदार कीर्ति का अर्थ हो जाएगा कि महान यश वाले उस दुर्योधन के प्रजाओं के दुखी से दुखी होकर, दयावत प्रजाओं के दुखों से दुखी होकर क्या कर रहा है, द्रवीभूत होकर या दयावान होकर, सब ओर से अभिरक्षया सभी ओर से, प्रशांत बाधम बाधा रहित होकर, सभी ओर से बाधा रहित होकर, उदयम उन्नति या बाधा रहित होकर, उदयम दिशतः यानी उन्नति या समृद्धि को क्या कर रहा है, उन्नति या समृद्धि को संपादित करते हुए, वसूपमानस्य कुबेर के समान, अस्य मतलब उसके गुणों से प्रभावित होकर, अस्य गुणैः दुर्योधन के गुणों से प्रभावित, उपस्नुता प्रभावित होकर, मेदिनी यानी पृथ्वी, स्वयं प्रदुग्धे
वसूनि, यानी धन को स्वयं प्रदान कर रही हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो पृथ्वी है वह उसके महान यश वाले दयावान सब ओर से रक्षा के द्वारा प्रजा की लगातार उन्नति को संपादित करते हुए कुबेर के समान उस दुर्योधन के गुणों से प्रभावित होकर जो धरती है वह उसे स्वयं धन प्रदान कर रही हैं। ठीक, उसके बाद ये इसका शब्दार्थ हो जाएगा कि विशाल विख्यात, उदार कीर्ति, विशाल विख्यात कीर्ति वाले, दयावता, दयालु, करुणा से युक्त, अभिरक्षया, चतुरंगड़ी सेना या सम्यक रक्षा व्यवस्था के द्वारा। ठीक, प्रशांत बाधा का अर्थ हो जाएगा कि समस्त बाधाओं उपद्रवों से रहित होकर, और उदयम का उन्नति या समृद्धि को दिशदा मतलब प्रदान करते हुए, उन्नति को प्रदान करते हुए, वसुपमानस्य, वसुपमानस्य कुबेर के समान धनी या दानी, अस्य इस दुर्योधन के गुणों से प्रभावित होकर, सद्गुणों से प्रभावित होने के कारण, उपस्नुता मतलब द्रवीभूत या प्रभावित होकर, मेदनी, मेदनी सब पृथ्वी के लिए आया है और यह पूछा भी जाता है, अपने आप बिना अधिक परिश्रम के वसूनि धनों या अन्नों को प्रदुग्धे मतलब प्रदान कर रही हैं, प्रकट कर रही हैं या उगल रही हैं। ठीक, उसके बाद इसके ये है इसका हिंदी अनुवाद, इसको क्या देखें आप लोग देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं व्याकरणात्मक टिप्पणी। व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या है कि उदार कीर्ते है, उदारा कीर्ति यस्य बहुव्रीहि समास है, तस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। अगर उदार कीर्ते में विभक्ति पूछे तो षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, समास है, इसमें बहुव्रीहि है। दयावतः, दया शब्द में मतु प्रत्यय लग के षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप दयावतः भी बना है। ठीक, दिशता, दिशता क्या है तो दिश धातु से सत्री प्रत्यय षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप दिशता भी है। अभिरक्षयाः, अभिरक्षयाः अभि उपसर्ग पूर्वक रक्ष धातु से अंग प्लस टाप प्रत्यय लग के यहाँ पे तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप अभिरक्षयाः बना है। उपस्नुताः, उपस्नुता में उप उपसर्ग है, अश्नु धातु है, अक्त प्लस टाप स्त्रीलिंग के विवक्षा में प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप ये भी है। प्रदुग्धेह, प्रदुग्धेह कैसे बना है तो प्र उपसर्ग दुह धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मने पद में प्रदुग्धेह बना है। मेदनी, मेदिनी कैसे बना है तो मेदस शब्द में इनी प्लस गीप प्रत्यय स्त्रीलिंग की विवक्षा के गीप प्रत्यय से प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बना है। और छंद अलंकार इसमें वंशज छंद है और अति संयुक्ति अलंकार है। अति संयुक्ति क्यों हुआ है कि जैसे कहा गया है कि जो पृथ्वी है वह स्वयं उसके गुणों से प्रभावित होकर उसे क्या कर रही है, धन प्रदान कर रही है, तो इससे अति संयुक्ति हो गया। और पृथ्वी पर गाय का आरोप लगा है जो बिना कहे होने के कारण समासोक्ति है। समासोक्ति की भी छटा इसमें देखने को मिल रही है। फिर यहाँ पे समास हो जाता है। समास हम लोग देखें, उदार कीर्ति में उदारा कीर्ति यस्य बहुव्रीहि समास। प्रशांत बाधम में प्रशांता बाधा यस्मिन कर्मणि यथा तथा बहुव्रीहि समास। प्रशांत बाधा और उदार कीर्ति दोनों में बहुव्रीहि समास है। वसुपमानस्य, वसुपमानस्य कुबेर के समान, तो वसु नाम कुबेरस्य उपमानम यस्य सह, इसमें भी बहुव्रीहि समास है। जो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है विशेष विशेषण को देख लेते हैं कि उदार कीर्ते का विशेष होता है दयावतः, दिशतः, वसुपमानस्य, दुर्योधन। प्रशांत बाधम का उदयम हो जाएगा। उपस्नुता का मेदनी, उपस्नुता मेदनी। प्रभावित कौन हो रही है तो पृथ्वी। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके 25 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जो भी छूटा होगा वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसे देख लेते हैं। यहाँ है अस्य श्लोकस्य रचयिता कः तो भारवी, अस्य श्लोक रचयिता कः भारवी, अस्य श्लोकस्य भारवी रचयिता मेदिनी इत्यत्र कः अर्थ का अस्ति। मेदिनी शब्द का अर्थ क्या होगा तो इसका हो जाएगा पृथ्वी। मेदिनी शब्द का अर्थ पृथ्वी हो जाएगा। वन लाइनर के रूप में हम लोग इसको देख रहे हैं तो एक एक अक्षर को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। यहाँ मेदिनी स्वयं कानि प्रदुग्धे, मेदिनी स्वयं क्या प्रदान करती हैं तो मेदिनी स्वयं वसूनि धनानि प्रदुग्धे, उसको धन प्रदान कर रही हैं। जो पृथ्वी है वह क्या प्रदान कर रही है, धन प्रदान कर रही है। कस्य अभिरक्षया उदयम दिशतः वर्णनम, किसके चारों तरफ की रक्षा को प्रकाशित किया जा रहा है तो यहाँ पे है कि दुर्योधनस्य अभिरक्षया उदयम दिशतः वर्णनम अस्ति। दुर्योधन के अभिरक्षा
जो है सब ओर से की गई रक्षा को, उन्नति को, समृद्धि को दिखाया जा रहा है दुर्योधन के। वसुपमानस्य इति पदेन कस्य दृश्य दर्शितम। वसुपमानस्य पद में किसकी सादृश्यता प्रकट हो रहा है या किसके सादृश्यता को दिखाया जा रहा है? तो अनेन पदेन कुंवरेण सह सादृश्यता, इस पद में कुबेर के समान कुबेर की सादृश्यता दिखाई जा रही है। मेदनी केन उपस्नुता अभवत, पृथ्वी जो है वह किससे प्रभावित हो रही है? तो मेदनी दुर्योधन से गुणैः उपस्नुता अभवत, दुर्योधन के गुणों से प्रभावित होकर। ठीक। उदार कीर्ते पदे समासः, उदार कीर्ते पदे कः समासः अस्ति। उदार कीर्ति पद में कौन सा समास है? तो इसमें है उदार कीर्ते पदे बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास है। दयावत पदे प्रत्यय अस्ति, दयावत पद में प्रत्यय है तो इसमें मतु प्रत्यय है। ठीक। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, यह कह रहा है कि किरात अर्जुन्य से प्रथम सर्गे का छंद मुख्य रूपेण प्रयुक्त, का छंद तो इसमें वंशस्थ छंद प्रयुक्त हुआ है। प्रदुग्धे क्रियापदे कः लकार अस्ति, प्रदुग्ध में क्रियापद में कौन सा लकार है? तो प्रदुग्धे क्रियापदे लट लकार अस्ति, लट लकार है। ठीक। और यहाँ पे है वसून इति पदस्य कः अर्थ अस्ति, वसून पद का क्या अर्थ होगा? तो वसून इति पदस्य अर्थ धनानि अथवा रत्नानि अस्ति, धन अथवा रत्न हो जाएगा। दुर्योधन से रक्षा व्यवस्था कीदृशी अस्ति, दुर्योधन की रक्षा व्यवस्था कैसी है? तो दुर्योधन की रक्षा व्यवस्था, तस्य रक्षा व्यवस्था प्रशांत बाधा, बाधा रहित है। यानी दुर्योधन की रक्षा व्यवस्था कैसी है? दुर्योधन की रक्षा व्यवस्था प्रशांत बाधा यानी बाधा रहित है। उपस्नुता पदे कः धातु अस्ति, उपस्नुता पद में कौन सी धातु है? तो उपस्नुता पद में स्नु धातु है। ठीक। दिशिता पदे प्रत्यय अस्ति, दिशिता में कौन सा प्रत्यय है? सत्री प्रत्यय है। ठीक। अस्य श्लोक से वक्ता कः अस्ति, इस श्लोक के वक्ता कौन है? तो अस्य श्लोक से वक्ता वनेचरः अस्ति, वनेचरः कस्य समृद्धि वर्णयति, वनेचर किसके समृद्धि का वर्णन कर रहा है? तो वनेचरः दुर्योधन से समृद्धिं वर्णयति, वह दुर्योधन के समृद्धि का वर्णन कर रहा है। मेदिनी पदस्य विशेषण पदम किम अस्ति, मेदिनी पदस्य विशेषण पदम उपस्नुता अस्ति। ठीक। उदयम पदस्य विशेषण पदम किम अस्ति, तो उदयम पदस्य विशेषण पदम प्रशांत बाधम अस्ति। ठीक। 20वां क्वेश्चन है, वसुपमानस्य पदे कः समासः अस्ति, वसुपमानस्य अस् पदे बहुव्रीहि समास अस्ति। दुर्योधनः प्रजाभ्यः किम दिशितः, दुर्योधन प्रजा की उन्नति कैसे कर रहा है? तो दुर्योधनः प्रजाभ्यः उदयम उन्नतिम दिशता अस्ति, वह समृद्धि को प्रकाशित कर रहा है। अस्य सर्वनाम पद से कस्मै प्रयुक्त, अस्य सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो अस्य सर्वनाम पद से दुर्योधनाय प्रयुक्तम। ठीक। उसके बाद 23 नंबर श्लोक है कि प्रशांत बाधम इति पदे कः समासः, प्रशांत बाधम इति पदे बहुव्रीहि समास। भारवी कस्य गौरवस्य कृते प्रसिद्धम अस्ति, भारवी का क्या प्रसिद्धता कौन सा? तो भारवी का अर्थ गौरव कृते प्रसिद्ध, अर्थ गौरव उनका प्रसिद्ध था। तो 24 नंबर श्लोक, हाँ आज यहाँ तक इसमें 24 ही श्लोक थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं 19वें श्लोक को। तो 19वां श्लोक जो है इसका अध्ययन कर लेते हैं इसी में। तो अभी तक पृथ्वी उसके गुणों से प्रभावित होकर दुर्योधन को धन प्रदान कर रही है। अब इस 19वें श्लोक में वनेचर युधिष्ठिर से क्या बता रहा है कि कुरु राज्य के जो सैनिक हैं वह किस प्रकार के हैं और वे दुर्योधन के प्रति किस तरह के समर्पित भाव रखते हैं और उसके लिए क्या करने को तैयार हैं, क्या करने को अर्थात तो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो 19वें श्लोक में सारा कुछ उसके सैनिकों के बारे में दिया गया है। तो आइए इसका वाचन करते हैं। महौजसो मान धनाः धनार्चिताः धनुर्भितः संयतिलब्ध कीर्तयः न संहतास्तस्य न भिन्न वृत्तय प्रियाणि वाञ्छन्य सुभिः समीहितुम्। महौजसो, ये कह रहा है
महौजसो मान धनाः धनार्चिता धनुर्भितः संयति लब्धकीर्तय न संहता तस्य न भिन्नवृत्तय प्रियाणि वांछन्त्य अशुभि समीहितुम्। तो श्लोक के आधार पर इसके अर्थ को देखते हैं। सबसे पहले श्लोक के आधार पर, ठीक, श्लोक के आधार पर 19 नंबर जो श्लोक है इसका ये है कि महौजसो का अर्थ हो जाएगा कि महान बलशाली या महान परिश्रमी, मान धनाः मान रूपी धन वाला, अर्थात जिसका मान सम्मान ही धन हो, ऐसा दुर्योधन। धना धनार्चिता धन के द्वारा संप्रति इस समय प्रभावित होकर, धन के द्वारा सम्मानित होकर या समृद्ध होकर, धना धनार्चिता जिसका धन ही सब कुछ है, ऐसा। धना धनार्चिता जिसका धन ही सब कुछ है, अर्थात धन के द्वारा समादृत होकर क्या कर रहा है, लगातार स्वाभिमानी धन से सत्कृत होकर। धनार्चिता एक अर्थ हो जाएगा कि स्वाभिमानी धन से सत्कृत होकर धनुष को धारण करने वाला, क्या धनुभृतः धनुष को धारण करने वाले, संयति संयत का अर्थ हो जाएगा, संयत का पूछता भी है, संयत में सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है ये। संयत में है कि युद्ध में, धनुभृतः युद्ध में, संयत का अर्थ हो जाएगा कि युद्ध में लब्धि कीर्तयः युद्ध में कीर्ति अर्थात यश को अर्जित इकट्ठा करने वाले या प्राप्त करने वाले, ठीक। कैसे हैं उसके सैनिक, महौजसो महान बलशाली हैं, महान परिश्रमी हैं और मान सम्मान ही उनका धन है, और ऐसे मान सम्मान वाले धन को धारण करने वाले या सत्कृत करने वाले स्वाभिमानी लोग धनुर्वितः धन को धारण करते हैं, युद्ध में धन को धारण करते हैं, और वही उनका क्या होता है, इकट्ठा किया हुआ यश होता है, कीर्ति होता है। और क्या है, और बता रहा है यहाँ पे कि वो लोग क्या करते हैं, न संघता तस्य मतलब अलग अलग दल समूह, अलग अलग टोली को संगठित नहीं करते किसी कारण। बस अक्सर देखा जाता है कि लोग मनमुटाव हो जाता है आपस में, कहीं भी किसी भी विभाग में मनमुटाव हो जाता है। जहाँ लोग रहते हैं, कहा भी गया है कि जहाँ 4 लोग रहते हैं वहाँ कुछ न कुछ बातें होती रहती हैं, लेकिन जो दुर्योधन के सैनिक हैं उसमें किसी भी प्रकार का समूह या टोली या मनमुटाव नहीं होता, न मनमुटाव होता है, मनमुटाव के वजह से वह संगठित नहीं होते हैं, न भिन्न वृत्तया, और न ही एक दूसरे से भिन्न व्यवहार करते हैं। अपने अपने लाभ के कारण वो क्या करते हैं, दूसरे से कोई ऐसा व्यवहार नहीं करते, तथा एक दूसरे से भिन्न व्यवहार न करने वाले, प्रियाणि कार्यों को चाहते प्राणों से करने के लिए, प्रियाणि उसके दुर्योधन के प्रिय कार्यों को, वांछन मतलब चाहते हैं, अशुभि मतलब अपने प्राण को, समीहितुम् अपने प्राणों को देकर भी वे लोग उसके प्रिय कार्य को कर देना चाहते हैं, मतलब पूरी तरह से दुर्योधन पर क्या है, समर्पित हैं। इसका अर्थ एक शब्दों में हम लोग देख लेते हैं कि महान पराक्रमी, मान रूपी धन वाले, स्वाभिमानी धन से सत्कृत, युद्ध में कीर्ति अर्जित करने वाले, स्वार्थ हेतु परस्पर संगठित न होने वाले या एक दूसरे के विरुद्ध न जाने वाले, कार्य को न करने वाले धनुधर लोग उस दुर्योधन के प्रिय कार्यों को प्राण देकर पूरा करना चाहते हैं, ठीक, प्राण देकर पूरा करना चाहते हैं। अब शब्दार्थ देख लेते हैं, क्योंकि शब्दार्थ देखना बहुत जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग अन्वय के माध्यम से देख लेते हैं, अन्वय के माध्यम से तो देखे ही नहीं, अन्वय के माध्यम से इसके अर्थ को देख लेते हैं। महौजसो वही होगा कि महान बलशाली या महान पराक्रमी, मान सम्मान ही जिसका धन है, ऐसे धनुर्भिता, धनार्जिता धन ही जिसके पास सब कुछ है, धन ही धारण करने वाले, ऐसे धनुर्भिता, संयति मतलब युद्ध में, लब्धि कीर्तय मतलब कीर्ति को प्राप्त, न संहता प्राप्त करते हैं, और वे किसी कारणवश किसी एक दूसरे के व्यवहार को विरुद्ध नहीं होते, और न विरुद्ध होकर कोई संगठन नहीं बनाते हैं। ते मतलब वे धनुर्भिता, वे धनुधारी लोग, तस्य उस दुर्योधन के प्रिय कार्य को अपने प्राण देकर भी करने की इच्छा रखते हैं, ठीक। उसके बाद शब्दार्थ को देख लेते हैं। महौजसो हो जाएगा कि महान पराक्रमी, मान धनाः
स्वाभिमान को ही अपना वास्तविक धन समझने वाले। धनार्चिता, दुर्योधन द्वारा प्रचुर धन धान को सत्कार सम्मानित करने वाले। संयति शब्द बहुत पूछा जाता है दोस्तों। युद्ध में। लब्धि कीर्तय, यश कीर्ति को प्राप्त करने वाले। न संघता, गुटबंदी या संगठन न बनाने वाले। इस श्लोक में जितने विशेषण है वह सब धनुर्वृत्ता के ही हैं। ठीक। और धनुर्वृत्ता होगा धनुर्धारी, योद्धा या सैनिक। न भिन्न वृत्तया, आपसी मतभेद फूट से रहित एक निष्ठ नहीं होते। अशुभी मत न अपने प्राणों की बाजी लगाकर, प्राणों से भी। तस्य मतलब उस दुर्योधन के प्रिय कार्यों की भलाई या हित को समीहितु मतलब सिद्ध करना या पूरा करना। वांछत मतलब वो चाहते हैं अपने प्राण देकर भी। हिंदी अनुवाद, ये है हिंदी अनुवाद, इसे आप लोग देख लीजिएगा, बार बार वही क्या पढ़ें। ठीक। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है विशेष विशेषण। ठीक। ये देखिए जितने भी इसमें विशेषण हैं, विशेष हैं, वह सब धनुर्वृत्ता के हैं। महोजसव धनुर्वृत्ता, मान धना धनुर्वृत्ता, धनार धनार्चिता धनुर्वृत्ता। ठीक। सभी धनुर्वृत्ता के ही। लब्ध कीर्तया यहाँ पे है, लब्ध कीर्तया धनुर्वृत्ता। न संगता धनुर्वृत्ता। ठीक। न भिन्न वृत्तया धनुर्वृत्ता। जितने भी श्लोक में जितने शब्द हैं सब अगर विशेषण पूछता है तो धनुर्वृत्ता के ही हो जाएंगे। समास देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। महोजसा, महत ओजह एसाम ते बहुव्रीहि समास। प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है। मान धना, मान एव धनम एसाम ते, इसमें भी बहुव्रीहि ही है। धना धनार्चिता, धनेन अर्चिता इति धनार्चिता तृतीया तत्पुरुष समास है। ठीक। तृतीया तत्पुरुष समास है। धनुर्वृत्ता, धनुर को धारण करने वाले उपपद तत्पुरुष समास है। लब्धि कीर्तय, लब्धि कीर्ति यही तई बहुव्रीहि समास। ठीक। न भिन्न वृत्तय, भिन्न वृत्तय भिन्ना वृत्ति एसाम ते बहुव्रीहि। न भिन्न वृत्तय में नए बहुव्रीहि हो जाएगा। न भिन्न वृत्तय, अभिन्न वृत्तय। व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या है? संयत। संयत कैसे बना है युद्ध में? सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। धनुर्वृत्ता कैसे बना है? तो धनुष शब्द है, भ्री धातु है और कृ प्रत्यय लगकर प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। समीहितुम, सम उपसर्ग है, ईह धातु तुमुन प्रत्यय लग के यह पुल्लिंग बहुवचन में रूप बना है। ठीक। उसके बाद यहाँ पे आता है तृतीय बहुवचन। वांछन्ति, वांछ धातु में लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप वांछति है। इस श्लोक का लक्षण क्या होगा? जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरव। अलंकार क्या है? यहाँ पे धनुधारियों सैनिकों के अनेक सभा प्रियों के अभिप्राय से यहाँ परिकर अलंकार हो गया है कि मतलब वो लोग अपने प्राणों की रक्षा, प्राणों को देकर उसके प्रिय कार्य को करना चाहते हैं। ठीक। उसके बाद यहाँ पे 25 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी आ गई। अब हम लोग प्रश्नोत्तरी को देख लेते हैं। ठीक। यहाँ पे है महो जसो मान धना डाट डाट यानी श्लोक है। इति श्लोक कस्य सर्गस्य अस्ति। यह श्लोक किस सर्ग से है? किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 16वां श्लोक है। और यहाँ 16वां नहीं, ये है 19 नंबर श्लोक। दुर्योधनस्य धनुर्भीतः योद्धा कीदृशी अस्ति। दुर्योधन के जो धनुर्धारी या योद्धा हैं, सैनिक हैं, वह कैसे हैं? तो महोजसो मान धना। महोजसो हैं, बलशाली हैं और सम्मान रूपी धन वाले हैं। योद्धा केन अर्चिता सम्मानिता संति। तो धनेन धनार्चिता, जो सैनिक हैं वह किस प्रकार से सम्मानित हो रहे हैं? तो धनों से। संयत इति, उनका मान सम्मान ही धन है। संयत इति शब्दस्य अर्थः भवति। संयत शब्द का अर्थ होगा युद्ध भूमौ या युद्ध में। ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा 5वां क्वेश्चन है कि धनुर्भीतः कुत्र लब्ध कीर्तयः सन्ति। जो धनुर्धारी सैनिक हैं वह क्या करते हैं? कैसी जो कीर्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो करते हैं कि संयत लब्धि कीर्तया, युद्ध में वह अपनी कीर्ति को युद्ध में प्राप्त करना चाहते हैं। अगला 6वां है कि दुर्योधनस्य सैनिका कीदृशी व्यवहारम न कुर्वत। दुर्योधन के सैनिक कैसा व्यवहार नहीं करते हैं? तो क्या करते हैं कि न संघता गुटबंदी न कुर्वन्ति। वो गुटबंदी नहीं करते हैं, गुटबंदी नहीं करते हैं, कई दलों में इकट्ठा नहीं होते हैं। न भिन्न वृत्तय इत्यस्य का अभिप्राय। न भिन्न वृत्तय से क्या अभिप्राय है?
तो तेषां विचारेषु mateषु नास्ति, उन लोगों का विचार अलग अलग नहीं है। धनुर्वितः कस्य प्रियाणि कर्तुम इच्छति, जो धनुर्धारी सैनिक हैं वह किस प्रकार के किसके प्रिय कार्य को करना चाहते हैं, तो तस्य दुर्योधन से, दुर्योधन के कार्य को। सैनिकाः कैः अपि स्वामिनः प्रियम वांछति, सैनिक जो हैं वह कैसे अपने प्राणों की क्या करना चाहते हैं, तो वो अशुभी प्राणों की आहुति देकर भी या प्राण देकर भी उसके कार्य को करना चाहते हैं। अशुभी इति पदे मूल शब्द का विभक्ति अस्ति, अशुभी पद में मूल पद क्या है और विभक्ति क्या है, तो यहाँ अशु मतलब प्राण शब्द जो तृतीय विभक्ति बहुवचन में होता है, और प्राण शब्द हमेशा बहुवचन में ही होता है। यहाँ पे महोजसः इति पदस्य का समास अस्ति, तो इसमें यह है बहुव्रीहि समास और इसका विग्रह है महत ओजः एषां ते। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है समीहितुम। समीहितुम इति पदे कः प्रत्ययः वर्तते, तो इसमें तुमुन प्रत्यय है। धनुर्वितः इत्यत्र कः धातु कश्च प्रत्यय, धनुर्वितः में कौन धातु और कौन प्रत्यय है, तो भ्री धातु की प्रत्यय है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे है मान धनाः इत्यत्र, मान शब्द से का अर्थ मान धना, तो जो मान शब्द है उसका अर्थ क्या होगा, तो उसका अर्थ स्वाभिमान या गौरवम होगा। वांछत इति पदे क्रियापदस्य कर्ता कः, वांछत पद के क्रियापद का कर्ता क्या होगा, तो धनुर्भृतः होगा, धनुर्भृतः। तस्य इति सर्वनाम पदम तस्य इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त कहा गया है तस्य पद को, तो ये कहा गया है दुर्योधन के लिए। दुर्योधनस्य सैनिका नाम मुख्यम धनम किम अस्ति, दुर्योधन के सैनिकों का मुख्य धन क्या है, तो मान स्वाभिमान उनका धन है। 18वां क्वेश्चन है कि लब्ध कीर्तयः इत्यत्र कः समास, लब्ध कीर्तयः में समास कौन सा है, तो लब्ध कीर्तयः में बहुव्रीहि समास है। क्या है, भागता रहता है, इसमें है बहुव्रीहि समास। ठीक, किरातार्जुनीयस्य 19वें श्लोक के छंद अस्ति, तो 19वें श्लोक में भी वंशज छंद है। धनार्चिताः इत्यत्र विभक्ति कश्च समास, धनार्चिता में कौन सी विभक्ति और कौन सा समास है, तो तृतीया विभक्ति तृतीया तत्पुरुष समास है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि दुर्योधनस्य सेवां सैनिकाः किमर्थम कुर्वति, दुर्योधन की सेवा सैनिक कैसे करना चाहते हैं, तो स्वामी भक्त्या आदर के कारण, स्वामी भक्ति आदर के कारण वो लोग उसकी क्या करते हैं, सेवा करना चाहते हैं। प्रियाणि इति पदम कस्य विशेषम अस्ति, प्रियाणि का क्या होगा, समीहितुम कार्याणाम, समीहितुम यानी कार्यों को। भिन्नाः वृत्ति येषां ते इति विग्रहे कः शब्द निष्पश्यन्ते, तो भिन्न वृत्तयः, भिन्नाः वृत्ति येषां ते भिन्न वृत्तयः। भारवे काव्ये केषां गुणानां प्रधानम अस्ति, तो इस भारवी के काव्य में कौन सा गुण प्रधान है, तो इसमें ओज गुण और प्रसाद गुण जो प्रधान है। वनेचरः युधिष्ठिरं कस्य सैन्य बलस्य दृढ़तां सूचयति, तो दुर्योधन सैन्य बलम यानी दुर्योधन के सैनिक के बलों का वर्णन दुर्योधन वनेचर कर रहा है युधिष्ठिर से। ठीक, तो ये था आज का जो है 18 और 19 नंबर श्लोक, जिसकी हम लोगों ने व्याख्या की और उसके प्रश्नों उस श्लोक से बनने वाले प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी भी देखें। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। नमः संस्कृताय। वीडियो कैसे लगा आप लोगों को, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और अपने दोस्तों को जोड़ें। चैनल को पर नए हों तो सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट करें हमारा। आगे हम लोग 20वें श्लोक का अध्ययन करेंगे अब रक्षाबंधन के बाद, और कल रक्षाबंधन है तो सभी भाई बहनों को हमारी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। सबका जीवन मंगलमय हो और सभी का जीवन सुखमय हो, सभी बहनों का, सभी भाइयों का। इस वीडियो में के माध्यम से हम आप सबको बधाई देना चाहते हैं, शुभकामना देना चाहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।